अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज क्लास 1 का यूनिट फर्स्ट करेंगे सेट के बारे में। ठीक है, पिछली क्लासों में भी आपने सेट के बारे में क्लियर किया था कि सेट क्या होता है। वाज़ेह मगर मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल दो थिंग विच इज डिफरेंट बट इट क्लियर इज कॉल्ड सेट। ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। अब देखो, सेट में आपने प्रीवियस क्लास जो आपकी 7 थी वहाँ पे आपने सेट के एक्सप्रेशन फॉर्म सीखी थी, नोटेशन वगैरह भी सीखी थी। आज दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपका यूनिट जो फास्ट है वो सेट के बारे में है। तो ये आपकी 9th 10th तक जाता है ये सेट वाला यूनिट, तो आपने यहाँ से अच्छी तरह क्लियर करके जाना है। ठीक है, जो भी क्लास हो अच्छी तरह क्लियर करके जाओगे तो अगली क्लास में आपके लिए मसला नहीं बनेगा। अब देखो, नोटेशन में क्या होता है, आपने सेट को किस तरह एक्सप्रेस करना है, सेट को किस तरह इजहार करना है, ये मेन चीज़ें होती हैं। अगर ये आपने अंडरस्टैंड की हुई है तो आपके लिए इस किस्म के क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज नंबर 1.2 में है वो इंशाल्लाह हल करना इंतहाई आसान होगा। अब देखो, पी से मुराद होता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये होते हैं मुफरद अदाद 2, 3, 5, फिर आगे कंटिन्यू। मुफरद अदाद वो होते हैं जिन पे दो टेबल जाए, ठीक है, 2 वाला और 1 वाला जाए और कोई ना जाए। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कुदरती अदाद होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और है, देन कंटिन्यू। ओ से मुराद होता है ऑड नंबर, ये आपने साथ साथ नोट कर लेना है। ऑड नंबर ताक अदाद 1, 3, 5, 7 ये होते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू ये 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। इवन नंबर जुफ्त अदाद होते हैं जिन पे 2 वाला टेबल जाए, 2, 4, 6, 8 दैट इज स्टार। एंड देन होता है कंपाउंड नंबर। ठीक है, कंपाउंड नंबर वो होते हैं जिन पे 2 से ज्यादा टेबल जाएं। कंपाउंड नंबर और प्राइम नंबर में अक्सर फर्क आ जाता है, तो जिन पे 2 से ज्यादा टेबल जाएं वो होते हैं कंपाउंड नंबर। जिस तरह आपका 4 है, ठीक है, अब 6 है, 8 है, 9 है, ये कंपाउंड नंबर है। ठीक है, क्योंकि इन पे 2 से ज्यादा टेबल जा रहे हैं। इस तरह हमारे पास होता है डब्ल्यू से मुराद होता है होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर। अब देखो, कुदरती अदाद में जब हम 0 ऐड कर देंगे ना तो कुदरती अदाद ऐसे कि पूरे जो नंबर होते हैं ना वो मुकम्मल हो जाते हैं 0 जब ऐड करने से। नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड कर देते हैं तो वो मुकम्मल अदाद बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये तो आपकी थी नोटेशन वगैरह। अब एक्सप्रेसिव फॉर्म या रिटर्न फॉर्म कितनी है, सेट को कितने मेथड या कितनी फॉर्म की मदद से राइट कर सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। और प्रीवियस क्लास में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो थोड़ा बहुत आपने वो अपना ज़हन नशीन रखना है। ठीक है, आप देखो ना, रिटर्न मेथड ऑफ सेट। ठीक है, रिटर्न मेथड एक तरीका आपको सामने दिया गया है। ये कौन सा मेथड है, ब्रैकेट और कोमों की मदद से अगर अरकाम को लिखा हुआ है, इंटीजर को लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो मेथड है ये टेबलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, टेबलर फॉर्म है। अब रिटर्न मेथड ऑफ सेट कहते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं, रिटर्न मेथड ऑफ सेट। जो फर्स्ट है ना हमारे पास वो है आपका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें वर्ड में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें सेट के अरकाम को हम क्या लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, वर्ड में लिखते हैं, अल्फाज में लिखते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास होती है ना वो होती है टेबलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म मीन अंदराजी तरीका। टेबलर फॉर्म मीन अंदराजी तरीका, जिसमें हमने सेट के अरकान को विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट एंड जो कोमास आपको साइन नजर आ रहे हैं इनकी मदद से हमें अरकान को लिखना होता है। ये टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो, तीसरा जो मेथड होता है वो बिल्डर फॉर्म होता है, बिल्डर नोटेशन फॉर्म होता है। बिल्डर फॉर्म तरकीब सेट साफ का मेथड है, तरीका है। अब देखो, इसमें मुश्तरका खुसूसियात के बुनियाद पर उनको शॉर्ट वेज में लिखा जाता है, मुख्तसर सूरतों में लिखा जाता है। अब देखो, जो हमारे पास है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब देखो ये हमारे पास टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे वर्ड में, तो ये देखो प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे ना वर्ड में सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, दैट इज का, अब देखो दैट इज का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब जब यही वाली चीजें इधर आके लिख देंगे ये टेबलर फॉर्म बन जाएगी। अब बिल्डर फॉर्म में हमने क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में आपने एक चीज ज़हन नशीन कर लेनी है, अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेनी है, वो ये है कि x जबकि x रुकन है। ठीक है, अब किस रुकन है ये तो आपने हर सेट में लिखना होगा। एक जो भी लिख रहे हो अगर उसने बिल्डर फॉर्म में आपने लिखना है, ये चीज यहां तक तो आपने लाजमी ही लिखनी है। आगे क्या होगा, पी का रुकन है, ठीक है, एन का रुकन है, ओ का है, ई का है, किसका है रुकन। अब जिसका भी रुकन होगा आप इसके बारे में लिख रहे हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स रुकन है
पी का, देन आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि नहीं आपने ये नेचुरल नंबर वाला करना है, कुदरती तादाद वाला, तो यहाँ पे आपने n ऐड कर देना है, बाकी सारा सिंपल ऐसे ही होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल के बनाते हैं। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखो ये आपको पता है 8 नंबर है, क्या है 8 नंबर है, तादाद है। तो जब इसको हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमने वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था, x जबकि x रुकन है, किसका रुकन है 8 नंबर का, यहाँ पे हमने सेट डाल देना है जिसका रुकन होगा 8 नंबर का। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी है, शर्त दे दी है साथ में, शर्त क्या है, अब देखो ये स्मॉलर है, ठीक है स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, सॉरी 9 से स्मॉलर है ना। अब यहाँ पे स्मॉलर है 9 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, और की कंडीशन डाल देंगे, और इसका मतलब होता है एंड, इंग्लिश में क्या कहते हैं एंड, और कंडीशन डाल दी है। अब क्या है, ये क्या है, जो हमारे पास ये नंबर है x, ये वाले जो नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है, स्मॉलर है, ग्रेटर है, बराबर है। हम कहते हैं ये क्या है, स्मॉलर भी है, ये क्या है स्मॉलर भी है और बराबर भी है 7 के, यानी 7 भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, 7 से बराबर भी है और स्मॉलर भी है।